हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका युगांतर की ऑनलाइन कक्षाओं में। पिछली दो कक्षाओं में हमने पढ़ा है रहीम के दोहे, जो कि विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा संकलित रहीम ग्रंथावली से लिए गए हैं। इस पाठ को हम पढ़ रहे हैं। पाठ 5 है मल्हार का, कक्षा 6 की पुस्तक में रहीम के दोहे। तो इसके अंतिम दो दोहे रह गए हैं, तो इनको आज पढ़ लेते हैं, अंतिम दो दोहों को। देखिए, रहीमन जिह्वा बावरी कही गई सरग पताल। रहीमदास जी कहते हैं कि ये जिह्वा जो है बावरी है। जिह्वा अर्थात जीव। रहीमदास जी ने कहा है कि जिह्वा बावरी है, पागल है, कही गई सरग पताल, इसीलिए कई सारी आड़ी तिरछी उल्टी सीधी गलत सही बातें करती रहती है। आप तो कहीं भीतर रही। रहीमदास जी कहते हैं कि अपना तो कहकर स्वयं भीतर छिप जाती है, मुंह के भीतर जूती खाए कपाल, और इसका कहे का जो खामियाजा है वो हमारे कपाल को भोगना पड़ता है, अर्थात उसे जूतियां खानी पड़ती हैं। इस दोहे से ये सीख दे रहे रहीमदास जी कि हमें कोई भी बात सोच समझकर बोलनी चाहिए। किसी भी बात को अगर हम बोलते हैं तो उसको हम सोच समझकर बोलें, ताकि बाद में कपार को जूतियां ना खानी पड़े। पूरे दोहे का अर्थ एक बार में समझते हैं। रहीमन जिह्वा बावरी। रहीमदास जी कहते हैं कि ये जो जिह्वा है, ये जो जीव है, वो बावरी है। बावरी का अर्थ होता है पगली या पागल, जिह्वा का अर्थ होता है जीव। कही गई सरग पताल। सरग पताल जो शब्द है, वैसे तो ये दोनों विपरीतार्थक शब्द हैं, स्वर्ग और पाताल, लेकिन सरग पताल का यहां पर अर्थ है उल्टी सीधी बातें, गलत ढंग की बातें। तो जो हमारी जीव है उसका स्वयं पर कंट्रोल नहीं होता, स्वयं पर नियंत्रण नहीं होता। ऐसा रहीमदास जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि स्वयं पर जीव का कोई नियंत्रण नहीं होता, इसीलिए जहां उसका मन जो आता है वह तो बोलती रहती है, और जब वो अंदर छिप जाती है तो उसके बोले का खामियाजा हमारे कपाल को जूतियां खाकर चुकाना पड़ता है। तो रहीमदास जी बताते हैं कि किसी भी बात को बोलने से पहले हमें सोच लेना चाहिए। अगर हम किसी बात को सोचकर बोलेंगे तो कपार को भी जूतियां नहीं खानी पड़ेंगी। सोच समझकर बोलने की सलाह देते हैं इस दोहे में रहीमदास जी। अगला दोहा है कही रहीम संपत्ति सगे। रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति में अर्थात सही वक्त पर, अच्छे समय में, बनत बहुत बहुरीत, अच्छे वक्त में लोग आपके सगे बनते हैं। अधिकतम लोग क्या होते हैं, जो जब आपका अच्छा वक्त चल रहा होता है, जब आपका सही वक्त चल रहा होता है, तो उस समय पर आपके सगे बनते हैं। बनत बहुत बहुरीत, बहुत सारे लोग बनते हैं और अनेक अनेक प्रकार से बनते हैं, अर्थात वो आपके साथ अच्छे बनने के, आपके सगे बनने के, आपके मित्र बनने के अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाकर आपके मित्र बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन रहीमदास जी ने सच्चे मित्र की कसौटी बताई है कि जो विपत्ति में आपका साथ दे, अर्थात आपका सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में आपका साथ दे। ते ही सांचे में विपत्ति कसौटी जे कसे, जो विपत्ति में आपका साथ दे वही आपका सच्चा मित्र है। तो रहीमदास जी पूरे दोहे में एक मित्र का गुण बताते हैं कि जो मित्र है वो कौन होता है, जो विपत्ति के समय आपके साथ खड़ा है। क्योंकि संपत्ति के समय, अच्छे वक्त में तो अनेक लोग होते हैं आपके साथी, और अनेक अनेक प्रकार से आपके साथ वो दिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो मित्र आपके अच्छे हैं या नहीं, वे सारे आपके अच्छे मित्र हैं या नहीं, यह आपको तब पता लगता है जब आप विपत्ति के समय में होते हैं। तो विपत्ति के समय में जो भी मित्र आपका साथ देते हैं वही आपके सच्चे मीत अर्थात आपके सच्चे मित्र होते हैं। पहले दोहे में हमने जिह्वा की बात की, यानी कि अपनी भाषा को, अपनी बोली को नियंत्रण में बोलने की सलाह यहां पर रहीमदास जी ने दी है कि जब भी हम बोलें हम सोच समझकर बोलें। कहा गया थिंक बिफोर यू स्पीक, कि कभी भी आप कुछ बोलते हो तो उससे पहले सोच लो कि इसका सही गलत क्या प्रभाव पड़ सकता है, तभी आप बोलें। और दूसरे दोहे में हमने सीखा कि यहां पर रहीमदास जी ने बताया है कि मित्र कौन होता है वास्तव में। संपत्ति के समय कई लोग हमारे साथ होते हैं और कुछ लोग हमारे साथ विपत्ति के समय में भी होते हैं। संपत्ति के समय हमेशा हमारे साथ अधिक लोग होंगे, क्योंकि उनमें से सारे लोग हमारे मित्र नहीं होते हैं। कई लोग सिर्फ मित्र दिखना चाहते हैं लेकिन मित्र होते नहीं, क्योंकि हमारा समय अच्छा चल रहा है तो हमारे साथ रहते हैं। लेकिन
रहीमदास जी कहते हैं कि वास्तव में आपका मित्र वही है, आपका सच्चा मित्र वही है, सांची मीत वही है जो विपत्ति के समय, कठिन समय में, बुरे दौर में आपके साथ होते हैं। आज हमने इन दो दोहों के बारे में चर्चा की। इस प्रकार से 3 भागों में यह पाठ समाप्त हो जाता है। एक अगली वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें पुस्तक अभ्यास हम सीखेंगे, पुस्तक अभ्यास करेंगे। उम्मीद है कि आपको सारे दोहे समझ में आए होंगे। यदि कोई दोहा ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते लिखते रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।